नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी गोला उपनगर में है। आप हमारे सामने एक देख पा रहे हैं मस्जिद है जिसकी एरिया काफ़ी छोटी है। आपको बता दें इसमें नमाज अदा करने में मुस्लिम समुदाय को काफ़ी दिक्कत हो रहा था, जिसकी वजह से वह बाहर सड़कों पर करते थे और यातायात बाधित होता था, जिसको लेकर के सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर सड़कों पर नमाज अदा नहीं करेंगे, चूँकि यातायात बाधित होता है। इसको लेकर के गोला उपनगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह निर्णय लिया कि कुछ ज़मीन लिया जाए और उस पर ईदगाह का निर्माण किया जाए, मस्जिद का निर्माण किया जाए। 40 डिसमिल का ज़मीन उन लोगों ने डाक बंगला के पास में लिया गोला उपनगर में, और इसको देख पा रहे बाउंड्री भी करवा दिए हैं। यहाँ पर इस ईदगाह और मस्जिद के निर्माण के पहले ही यहाँ पर कुछ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं जिन्होंने आपत्ति जताई कि यह जो मस्जिद बन रही है यह यहाँ के नक्शे के अनुसार नहीं बन रही है, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में इसमें वाद विवाद चल रहा है। हालांकि प्रशासनिक चीज़ें है, यह जांच पड़ताल किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं मुस्लिम समुदाय कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। मेरा नाम मोहम्मद अली उर्फ गरीब नेता के नाम से लोग जानते हैं। मेरा घर इसी नगर पंचायत गोला में है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मेरा रेजिडेंस है और मैं इस मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी कस्बा गोला बाजार का प्रबंधक हूँ। जो हमारी कमेटी ईदगाह, करबला, गाजी रौजा, शहीद स्थान और ये सब की संस्था की देखभाल करती है। मैंने सन 98 में एक 40 डिसमिल जमीन 40 डिसमिल कमेटी के नाम से लिया और उसको खारिज दाखिल के बाद अपने कब्जा आज तक चला आ रहा है। और यहाँ सरकार की जो एक पॉलिसी आई कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। यहाँ पुरानी मस्जिद ईदगाह है, बहुत सैकड़ों साल पुरानी, छोटी है आबादी के अनुसार। इसमें ईदगाह में ईद की और बकरीद की नमाज नहीं हो पाती थी। सड़कों पर 20 वर्ष से लोग ईदगाह और सड़क पर पढ़ते थे नमाज। सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने, प्रशासन ने बंद कर दिया सड़कों पर पढ़ना। तो ईदगाह में कई बार में उसमें नमाज होती थी, जिसमें जनता को भी परेशानी, प्रशासन भी परेशान होता था वहाँ पर देखभाल व्यवस्था में। तो हमारे वहाँ के एसडीएम जो थे 2 साल पहले, वह और सीओ, उन्होंने कहा कि आप लोग इस पर छत डलवा लीजिए, जो अभी फिलहाल बन रहा है। नहीं फिलहाल बन रहा है पुरानी पर। अच्छा पुरानी पर। तो हम कमेटी में बैठ करके अपने में राय लिया कि कमेटी के नाम से जो 40 डिसमिल जमीन है, क्यों नहीं उसी पर अपना बाउंड्री करा करके नमाज अदा किया जाए। तो और आबादी बहुत बड़ी हो गई है, तो उस हालत में उसको उसका ही निर्माण कराया जाए। तो हमने नक्शा पास करने के लिए यहाँ नगर पंचायत में दिया। तो वहाँ पर जो नक्शा पास करने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने देखा खारिज दाखिल नक्शा के साथ उसमें नथी था हमारा, और उसका खारिज दाखिल के साथ कब्जा भी है। तो उन्होंने कहा कि जाइए आपका नक्शा पास हो जाएगा, आप अपना काम करवाइए। हमारे लोग वहाँ चंदा करके करीब 20 से कई दिन काम हुआ, कोई आपत्ति नहीं आई। लेकिन कुछ लोग उसमें साजिश करके, यहाँ एक रतन प्रकाश दुबे हैं जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका घर पड़ता है, और एक देवेश निषाद भाजपा के नेता हैं मंडल से, उनके द्वारा एक आपत्ति दर्ज करा दी गई कि यहाँ नाजायज तरीके से बिना परमिशन के निर्माण कराया जा रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। और यह मैटर पूरे जिले में पेपर के द्वारा आ गया। पूरे प्रशासन के लोग गोरखपुर से दौड़ कर LIU से लेकर सारे लोग, मैंने सारा कागज अपना दिखाया। उन लोगों ने कहा कागज पत्र एकदम सही, आपका जमीन निजी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नक्शा पास हो जाने पर मैंने कहा ये कह दिए
तो रोक दिया गया। अच्छा, उस समय लिखित में नहीं मिला था, बस लिखित तो नहीं मिला मौखिक में था। बोले थे। हाँ, मौखिक बोले थे। ठीक तो हमने काम उन लोगों के कहने पर रोक दिया है। और एलआईयू के अधिकारियों से मैंने इन लोगों से फोन कर जो आपत्तिकर्ता थे रतन प्रकाश दुबे से बात कराया। उन्होंने कहा कि हम भ्रम में डाल करके लोगों ने यहाँ पर करा दिया और अगर इनका निजी जमीन है अपना काम करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एलआईयू के अफसर से बात करा दिया था। वो उनके दरोगा 2 आए थे और उसके बाद एक सीओ फिर आए थे। तो सर हम लोग नक्शा पास कराने के चक्कर में दौड़ते रहे। यहाँ से एडीएम साहब के वहाँ गया। एडीएम साहब के वहाँ हम लोग दौड़ 2 साल में मतलब नक्शा नहीं पास हुआ। नक्शा नहीं पास हुआ। तो यहाँ के जो एसडीएम और तहसीलदार थे उन्होंने कहा इसका पैमाइश हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर पैमाइश लेखपाल और तहसीलदार ने किया। सारी रिपोर्ट लेखपाल ने दिया कि जमीन जितना है उसमें अभी कम है, निर्माण जो हो रहा है अच्छा, इनका कुछ कम है। पैमाइश में पता चला। हाँ, पैमाइश में पता चला, उन्होंने रिपोर्ट दिया। उसके बाद वह कानगो नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दाखिल किया एसडीएम के वहाँ। एसडीएम ने कहा कि उसी समय अधिसूचना जारी हो गई चुनाव का। तो उन्होंने कहा चुनाव बाद हम आपको दे देंगे आदेश। सर एसडीएम महोदय के पास ये जो है यहाँ के अधिशासी अधिकारी उनसे पता नहीं क्या एसडीएम साहब से बात किए। एसडीएम साहब का दिमाग हो गया और उनका ट्रांसफर हुआ यहाँ से बांसगांव। तो हम बांसगांव भाग कर गए कि फाइल आपके पास। नए तहसीलदार एसडीएम आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फाइल नहीं है। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि फाइल वही ऑफिस में है। ऑफिस में तलाशा गया कहीं नहीं मिला। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो बंगला था उसमें होगा। बंगला भी खंगाला गया। उनके जो बाबू थे उनका मैं सब देख लिया और नहीं मिला। सब जो मेरे पास डुप्लीकेट था मैंने एसडीएम साहब को और यहाँ पर एडीएम प्रशासन आए थे तो उनके सामने दाखिल किया। उन्होंने कहा ठीक है इस पर कार्रवाई हो जाएगी आपका। और वह लोग भी इस पक्ष में थे कि इसका निर्माण हो जाए। लेकिन यहाँ ईओ बार बार उनको कि यह शासन से होगा, शासन से होगा। माननीय एसडीएम महोदय ने कहा कि तुम्हारे पास कहाँ जियो है, कोई आदेश है? मैं अपने स्तर से खंगाला हूँ, कहीं इस तरह का जियो नहीं कि अपने जमीन पर मंदिर मस्जिद बनवाए तो कोई शासन से परमिशन लेना पड़ेगा। आप लोग अधिकारी हैं यहाँ के, आप नक्शा पास कर दिए बनाए। सर इसी संबंध में दौड़ते रहे। आज 5-6 महीना का दिन हो गया। गोरखपुर से यहाँ बोला एसडीएम महोदय के। आज एसडीएम महोदय ने 3 दिन पहले बुलाया था कि आप अपना जो कागज है ईओ को शासन से अगर कुछ है निर्देश तो लाइए। ये लोग क्यों दौड़े साहब? या तो आप नक्शा खारिज कर दीजिए जो भी ग्राउंड बनता है। आज बुलाए थे तो हम लोग गए, ईओ भी बुलाए गए तहसील में। एडीएम साहब ने बड़ी उसके ऊपर प्रश्न किया क्यों रोके हो तुम, कारण बताओ। निजी जमीन का है, खारिज दाखिल, कोई आपत्ति नहीं जमीन पर, जमीन कम पर है और आप क्यों रोके हो? तो उन्होंने कहा कि सर इस शासन से होना है, क्या तुम्हारे पास है कोई जियो? तो उन्होंने कहा फिर कहे कि डीएम साहब करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम फॉरवर्ड करो डीएम के पास, अपने भेजो। डीएम के पास गया? हाँ नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब को तुम यहाँ क्यों, कोई थी नहीं कि उनके पास जाए, तुम लोकल अधिकारी हो। 4 दिन का टाइम दिए, आप सोच करके जो निर्णय हो बताओ और हम लोग का 4 दिन बाद आइए। यही फैक्ट है। और हम लोग को झाड़ू में दौरा रहे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सड़कों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। उसी चीज को देख करके जो है हम लोग कानून के अंतर्गत सब काम कर रहे हैं, लेकिन उलझाया जा रहा है। आज पेपर में वह लोग दिए थे कि इसको बुलडोजर से ढावाया जाए। अच्छा, कौन? ये देवेश निषाद और रतन प्रकाश। अब सब बताइए ये क्या है, अन्याय नहीं? ये तमाम जो है अपना थोड़ा कागज दिखा दीजिएगा, उठा क्या क्या कागज है? कागज सब देखिए और ऊपर उठाइए कागज। ये क्या है? ये दस्तावेज है जो बैनामा मैंने लिया है। अच्छा, और ये बाप बेटे दोनों विक्रेता हैं और हमारा फोटो है। ठीक है, आगे बढ़ाइए सर। देखिए सर
ये क्या है? ये सब वही जो अच्छा। बैनामे में लिखा जाता है। हाँ हाँ, ठीक। दस्तावेज आपके पूरी तरह से मजबूत हैं। हाँ, दस्तावेज सब ये प्रशासन के द्वारा अब सिर्फ किस बात को लेकर के जो है रोका जा रहा है? प्रशासन से तो यही ये उसमें उलझाए हुए हैं। अच्छा, ईओ। एडीएम साहब भी कह दिए कि जाइए आपका निस्तारण हो जाएगा वजह से, लेकिन यह जानबूझ करके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। पता नहीं किस दबाव में है कि कहाँ से का है। अच्छा। किस ये कितनी रकम को मिली गई, सारा चीज इसको दिया हुआ है। अब से ये सर 98 का है, 25-26 साल हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये इसके पहले देखा गया, देखिए सर, यह एडीएम साहब के वहाँ से यहाँ से भेजा गया था नगर पंचायत से, तो एडीएम साहब के वहाँ से एसडीएम से रिपोर्ट मांगी गई थी। एसडीएम साहब ने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार नायब तहसीलदार को लेखपाल सारी रिपोर्ट यहाँ एसडीएम साहब को वहाँ दे दी गई है। यह कागज दस्तावेज जो भेजे थे हम लोगों का, उसमें यह है, देखिए ये सब रिपोर्ट है। यह नक्शे का जो रसीद मिला है, हमको नक्शा दिया है, उसका हमारा नक्शा ही है। ईदगाह और चारों तरफ से अभी जो नगर निगम का मैप के हिसाब से मैंने नहीं बन पा रहा है आपका। नहीं, हाँ यही, इसीलिए रुक रहे हैं लोग। हाँ ठीक है, बस रहे सर। ठीक हमने ये नाम आ गया ऊपर, मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी जरिए प्रबंधक। तो एडीएम साहब ने फिर हमको एक प्रतिलिपि दिए थे। अच्छा। जिसका अब देखिए सर, लेखपाल का ये रिपोर्ट है मौके पर। यह नजरी नक्शा लेखपाल ने बनाया है और लिखा है कितने, कितना मतलब एरिया हो गया। हाँ, इसमें कम है वो भी दिखाया है। अच्छा। और ये मांगा था हमने कि नक्शा यही है सर, ये नक्शा ये इंतखाब का। हाँ, सारे अधिकारी कह रहे हैं कि आप नक्शा बना करके तो नक्शा पास करके दे दीजिए ईओ से। ईओ इधर टाल मटोल तब से कर रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं वहाँ भेज रहे हैं। योगी जी से कुछ आग्रह करना चाहेंगे? हाँ, योगी जी से हम आग्रह ये करना चाहते हैं कि माननीय आपके ही आदेश पर सड़कों पर नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अब आप लोग, हम लोग सड़कों पर नहीं पढ़ने के लिए इतनी परेशानी हो रही है कि 3-3 बार ईदगाह में बार नमाज पढ़ना पड़ता है, जिससे प्रशासन के लोग भी, एटीएम और सीओ और पीसी के लोग थे, सारे लोगों ने कहा कि आप छत डलवा लीजिए। क्योंकि छोटा है ईदगाह, तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया अपने में कि जो जमीन हमारी है उस आबादी के अनुसार उसमें सभी लोग पढ़ लेंगे एक दो आदमी, और उसकी बाउंड्री ईदगाह के तौर पर नक्शा दिया गया। नक्शा के लिए वो जो नक्शा पास करने वाला बाबू है उसने कहा, खाली दाखिल देखा, हमारा इंतखाब देखा, सब कुछ देख कर उसने कहा जाइए आप निर्माण का ये नक्शा पास हो जाएगा। इस से कई दिन तक काम चला, उसके बाद ये लोग आपत्ति कर दिए कि नाजायज जमीन पर नाजायज तरीके से बन रहा है। पहले आप जो है अपना परिचय दीजिए। मैं देवेश निषाद, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल गोला। आप जो है गोला में एक ईदगाह बन रहा है जिसको लेकर के आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को शायद जो है ज्ञापन दिए हुए हैं, जी जो अवैध रूप से बनाया जा रहा है, ऐसा उसमें जो है कुछ लिखा हुआ है। जी, तो क्या सही है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, और क्या इसमें जो है चीज? मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे बताया गया कि ईदगाह से थोड़ी सी दूर पर एक नई ईदगाह का निर्माण किया जा रहा है, जो अवैध रूप से बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमति न तो शासन से न तो प्रशासन से ली गई है, और शासन प्रशासन से कोई अनुमति और
नगर पंचायत से किसी प्रकार का कोई नक्शा उन्हें पास नहीं है तो उसे अवैध ही माना जाएगा। अवैध रूप से बनाए जा रहे कार्य को रोकना आवश्यक है। वही शिकायत मैंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली। 2 साल पहले बता रहे हैं जो ईदगाह के गरीब नेता हैं जी वो बता रहे हैं कि 2 साल पहले जो है इस कार्य को जब प्रारंभ किए थे तो उन्होंने जो है कोई एसडीएम साहब थे तो उनसे जो है मैप के लिए बताया था, नक्शा के लिए जी तब उन्होंने मौखिक तौर पर बोला था कि काम अपना स्टार्ट करिए और बाद में जो है इसका जो है तमाम चीज जो भी है दे दिया जाएगा। तब से जो उनका कार्यक्रम जो स्टार्ट चल रहा था बीच में जो है क्या मतलब आपत्ति है लोगों को? नहीं, जब वो कार्य जब सामने बात आई थी तो कार्य उसके पहले चल रहे थे, कार्य चल रहे थे तभी वह आपत्ति भी आई थी कि अवैध रूप से इन्होंने काम को इतना जारी रखा है। तब हम लोगों ने नगर पंचायत गोला को मैंने भी अपने लेटर पैड पर मैंने शिकायत किया था। नगर पंचायत गोला को मैंने पूछा था कि नगर पंचायत से अगर कोई नक्शा उन्हें प्राप्त है या किसी शासन प्रशासन से उन्हें कोई अनुमति मिली हुई है तो वो अपना कार्य कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई बात नहीं है तो अवैध है तो इस तरह का अवैध रूप से कार्य कराना जाना अनुचित है और अगर अनुचित है तो उसे रोका जाना आवश्यक है। पब्लिक मतलब किसी प्रकार कोई अवरुद्ध नहीं, पब्लिक के द्वारा जी कोई किसी प्रकार का कोई अवरुद्ध नहीं, मतलब सरकारी वही चीजें हैं कि मतलब उनका जो नक्शा नहीं पास है। जो अवैध है, जैसे मान लीजिए नगर पंचायत में तमाम निर्माण होते हैं उनके लिए नक्शा बनवा लिए जाते हैं या कहीं से मंदिर या मस्जिद हो अगर हम बनवा निजी ही भूमि में बनवा रहे हैं तो उनके लिए एक परमिशन की आवश्यकता होती है जहाँ मुझे तक जानकारी है। अगर इस तरह का उनके पास है तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर उसको रोका जाना आवश्यक है। आप क्या चाहते हैं वहाँ पर? हाँ? आप क्या चाहते हैं मैं एक तो मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते क्या चाहते हैं आप? भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते अगर वो लीगल है तो बने, अगर लीगल नहीं है तो ना बने।